ओके, तो लेट्स स्टार्ट है ना। लास्ट क्लास हम लोग पढ़ रहे थे कोनिक्स। कोनिक्स में हम लोग पैराबोला पढ़े थे, ठीक है। पहले हम कोनिक का डेफिनेशन से इक्वेशन निकाले थे कोनिक्स का। इसमें पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स सारे का इक्वेशन निकल के आ जाता है इसमें। ये फॉर्मूला में x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू ई स्क्वायर इंटू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट ओवर, ओके, और उसका भी होल स्क्वायर है। तो ये हमारा क्या कोनिक्स का इक्वेशन, मतलब इसमें पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स सारे का इक्वेशन आ जाता है। दिस इज बाय डेफिनेशन हम लोग ये इक्वेशन लिखेंगे। इसमें ई होता है एसेंट्रिसिटी, अगर उसका वैल्यू 1 है तो पैराबोला होता है, लेस देन 1 है तो एलिप्स होता है, और ग्रेटर देन 1 है तो हाइपरबोला होता है। इस इक्वेशन को अगर हम सिंपलीफाई करेंगे तो हमको फाइनली इस टाइप का मिल जाता है। इस इक्वेशन को अगर हम सिंपलीफाई करेंगे तो हमको इस टाइप का इक्वेशन मिलता है, ठीक है ना। तो ये इक्वेशन हमको मिलता है ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। ओके, लेकिन इस टाइप का जो भी इक्वेशन दिखेगा वो पैराबोला होगा, कोई जरूरी है नहीं, है ना। तो या फिर कोनिक्स होगा, जरूरी नहीं है। तो डिफरेंट कंडीशन से इसके लिए क्या क्या बनता है हमको पता चलता है। ये इक्वेशन है, इसमें से हम क्या करेंगे, पहले डेल्टा का वैल्यू निकालेंगे। डेल्टा क्या होता है, एबीसी प्लस 2fgh माइनस ax स्क्वायर माइनस bg स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। तो डेल्टा का वैल्यू 0 हो जाएगा, तो ये पेयर ऑफ लाइंस हो जाता है ना। डेल्टा का वैल्यू अगर 0 नहीं है और ab माइनस h स्क्वायर इज इक्वल टू 0 है तो ये पैराबोला बनता है। ab माइनस h स्क्वायर ग्रेटर देन 0 होने से एलिप्स बनता है, या फिर ab माइनस h स्क्वायर लेस देन 0 होने से हाइपरबोला बनता है ना। ओके, ये हम लोग पढ़ लिए थे। नेक्स्ट हम लोग देखे थे कि पैराबोला का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, वो पैराबोला जो होता है वो जिसका एक्सिस हॉरिजॉन्टल होता है या वर्टिकल होता है। तो एक्सिस इसमें हम देख रहे हैं कि हॉरिजॉन्टल है, इसमें भी हम देख रहे हैं हॉरिजॉन्टल है। तो ये एक हमारा स्टैंडर्ड पैराबोला है जिसका वर्टेक्स अगर हम 0 0 ले रहे हैं तो कोऑर्डिनेट्स वगैरह ये सब आ जाता है। इस टाइप का पैराबोला का इक्वेशन जो है वो होता है क्या, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ये पैराबोला का इक्वेशन हो गया y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ओके। और ये पैराबोला जो है ना, इस पैराबोला का इक्वेशन है क्या, y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ax। तो ये y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax हो गया, y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ax हो गया। इस केस में इक्वेशन हो जाता है x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, और इस केस में इक्वेशन हो जाता है क्या, x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ay। x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ay। तो ये पैराबोला सब में a का वैल्यू जो है ना, a का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, a इज ग्रेटर देन 0, ओके। सब जगह में a का वैल्यू 0 से बड़ा है। तो ये हो गया हमारा y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ऑलराइट, ओके। नेक्स्ट ये एक टेबल है, इस टेबल में वो सारी चीज लिखा गया है, वो सारे पैराबोला का जो जो चीज हमको जरूरत है। वर्टेक्स क्या होता है, फोकस, इक्वेशन डायरेक्ट्रिक्स, एक्सिस, टेंजेंट एट द वर्टेक्स, पैरामेट्रिक इक्वेशन एंड फोकल डिस्टेंस। ये हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर दिए थे, इसको हमको पढ़ना है ना। नेक्स्ट अगर हम पैराबोला के बारे में बात करें, स्टैंडर्ड पैराबोला में ये सब चीज हमारा जो चीज है कांस्टेंट हमको पता होना चाहिए कि लेटेस्ट सेक्टर का लेंथ 4a होता है। इनफैक्ट सारे पैराबोला का लेटेस्ट सेक्टर का लेंथ 4a होता है। डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स 2a होता है। ये हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिए थे। और अगर एक पैराबोला का हमको वर्टेक्स दिया नहीं है तो केस में उसका इक्वेशन हम लोग लिखते हैं। अगर हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल है वो पैराबोला तो इक्वेशन हम लिखते हैं तो उसको बोलते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला, दैट इज x इज इक्वल टू ay स्क्वायर प्लस by प्लस c। वर्टिकल के लिए मतलब एक्सिस वर्टिकल होगा और एक्सिस हॉरिजॉन्टल होगा तो y इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस bx प्लस c। और इस केस में अगर इक्वेशन हमारा दिया है इस टाइप का चीजें तो हम जान लेंगे कि ये पैराबोला है। y इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस bx प्लस c देखेंगे तो पैराबोला है, जान लेंगे। या फिर x इज इक्वल टू ay स्क्वायर प्लस by प्लस c देखेंगे तो वो पैराबोला है। या फिर ऐसा बोल सकते हो ये y को इधर ले लो तो भी चलेगा, a स्क्वायर प्लस bx मतलब स्क्वायर का टर्म में रहेगा, x का टर्म में रहेगा, खाली y का टर्म में रहेगा, तो पैराबोला ही होता है।
तो ए वाई स्क्वायर बी वाई, ये एक्स उधर चले गया तो ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई माइनस एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, वो भी पैराबोला का इक्वेशन है। और इस टाइप का पैराबोला में जो लेटेस्ट सेक्टर का लेंथ होता है वो होता है क्या 1/a का मॉड, क्योंकि a का वैल्यू नेगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है, मॉड लेंगे तो वो पॉजिटिव कर देगा, ये लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टर होता है। दिस a एंड दिस a आर नॉट सेम, दे आर डिफरेंट, है ना, ये अलग है ये अलग है, ठीक है। चलो अब हम सवाल करते हैं। लास्ट क्लास में बताया था कि इक्वेशन ऑफ पैराबोला निकालने के लिए हमको क्या क्या चीज की जरूरत पड़ता है। 3 केस हम लेके किए थे। एक हो गया क्या बाय डेफिनेशन, जिसमें देना चाहिए हमको फोकस और डायरेक्ट्रिक्स देगा और एसेंट्रिसिटी होगा। दूसरा हो गया क्या हमारा हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल पैराबोला, उसमें 2 केस आता है, वर्टेक्स देता है और हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल वो बता देता है तो पता चल जाता है। और तीसरा हो गया क्या वर्टेक्स देगा नहीं हॉरिजॉन्टल वर्टिकल देगा तो हम जनरल इक्वेशन लेके करेंगे। तो इस पर्टिकुलर केस पे हम देखते हैं क्या होता है। इसमें हमको दिया तो है वर्टेक्स तो दिया है और फोकस भी दिया है, लेकिन ये वर्टेक्स और फोकस का अगर मैं पोजीशन एग्जैक्टली लोकेट करूं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ करके कुछ ऐसा आएगा। ये एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस हो गया, वर्टेक्स हो गया हमारा 2,1, तो इसका वैल्यू 2 y का वैल्यू 1 अगर मैं ले लूं x2 y1 तो हमारा पास पॉइंट कहीं पे यहाँ पे आ सकता है, ये हमारा 2 1 हो गया, वर्टेक्स हो गया ये। फोकस कहाँ पे है 1,-1, फोकस हमारा 4th क्वाड्रेंट में है 1,-1, ये 1 ये -1, यहाँ पे हमारा फोकस है, दिस इज 1,-1। तो अगर मैं इस टाइप का पैराबोला को देखूंगा, ये वर्टेक्स है और ये फोकस है, मतलब पैराबोला जो है कुछ ऐसा आएगा इस टाइप का, क्योंकि फोकस का तरफ पैराबोला हमेशा ऊपर रहता है। तो ये पैराबोला जो है ना, ये पैराबोला हमारा स्टैंडर्ड पैराबोला है नहीं, क्योंकि ये स्टैंडर्ड पैराबोला नहीं है और हॉरिजॉन्टल वर्टिकल पैराबोला भी नहीं है। मतलब हमारा जो सेकेंड और थर्ड चॉइस जो गया लास्ट क्लास जो पढ़ाया था हमें कि स्टैंडर्ड इक्वेशन में y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, x स्क्वायर इक्वल टू 4ay, वो सब तो गया ही है, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल पैराबोला है नहीं। दूसरा हो गया क्या हमारा, क्या बोलते हैं उसको, जनरल इक्वेशन भी हम नहीं ले सकते क्योंकि हॉरिजॉन्टल वर्टिकल पैराबोला नहीं है। तो द ओनली थिंग लेफ्ट इज योर बाय डेफिनेशन। लेकिन बाय डेफिनेशन में हमको चाहिए क्या फोकस दिया है, और चाहिए क्या डायरेक्ट्रिक्स, और चाहिए क्या एसेंट्रिसिटी। पैराबोला बोल दिया एसेंट्रिसिटी 1 है, कोई दिक्कत नहीं है, तो हमको खाली डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन चाहिए। आई कैन सी कि डायरेक्ट्रिक्स हमारा यहाँ पे अगर वर्टेक्स है और यहाँ पे फोकस है तो वर्टेक्स का उस तरफ ही आता है डायरेक्ट्रिक्स, तो दिस इज योर डायरेक्ट्रिक्स। और ये डिस्टेंस ये दोनों सेम है, ये डिस्टेंस जितना होगा ये डिस्टेंस भी उतना ही होगा, ये हमको पता है। दिस डिस्टेंस एंड दिस डिस्टेंस दे आर गोइंग टू बी द सेम, तो ये हमको पता है। अगर ओ है इन दैट केस लेट मी नेम इट, है ना, लेट मी नेम इट। ये है वर्टेक्स है तो भी लिख लेता हूँ, ये फोकस है तो फोकस को हम एस नाम से जानते हैं, इसको हम ए नाम से जानते हैं, ए लिख लेते हैं। ये पॉइंट जो है ना, ये पॉइंट ए लिख लेते हैं। अब बात हो गया क्या हम ए पॉइंट निकाल सकते हैं? ऑब्वियसली निकाल सकते हैं, क्योंकि बी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए एंड एस, तो ए पॉइंट निकालते हैं। अब हमारा एम क्या है, एग्जैक्टली हमारा एम क्या है जरा मैं बता दूं, उसके बाद हम क्वेश्चन करते हैं। हमारा एम है डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन निकालना, मतलब इस लाइन का इक्वेशन निकालना, ये हमारा एम है। इस लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए हमको क्या क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो मैं क्या देख रहा हूँ कि ये जो लाइन है इसके साथ परपेंडिकुलर है, तो इसका स्लोप तो पता है, 2 पॉइंट पता है, मतलब इसका स्लोप पता है, तो इस लाइन का स्लोप भी पता चल गया। मतलब ये जो डायरेक्ट्रिक्स आप देख रहे हैं, ये डायरेक्ट्रिक्स का स्लोप हमको पता चल गया। डायरेक्ट्रिक्स का स्लोप, एक्सिस का स्लोप जो है ना, वो एक्सिस का स्लोप और डायरेक्ट्रिक्स का स्लोप मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आ जाएगा। तो लिख सकते हैं इक्वेशन ऑफ स्लोप ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, लिख सकते हैं स्लोप ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, स्लोप ऑफ डायरेक्ट्रिक्स इज इक्वल टू -1 बाय स्लोप ऑफ एक्सिस इज इक्वल टू -1 बाय एक्सिस का स्लोप y2 minus y1, that is 1 plus 1 divided by 1 plus 1 divided by 2 minus 1, ये हमारा क्या हो गया
स्लोप ऑफ एक्सिस। तो -1 by this one, this is 2 by 1, that is 2, this is -1 by 2। तो डायरेक्ट इसका स्लोप निकल गया, डायरेक्ट इसका स्लोप निकल गया। हमारा एम है डायरेक्ट इसका इक्वेशन निकालना। स्लोप निकल गया, अभी ए पॉइंट निकालते हैं। B is midpoint of, B is midpoint of, किसका मिडपॉइंट है? B is midpoint of what? SA या फिर AS। AS का मिडपॉइंट है B। तो हम अगर इसको अल्फा बीटा ले लेते हैं, दिस इज अल्फा कोमा बीटा, तो क्या होगा? अल्फा प्लस 1 by 2, अल्फा प्लस 1 by 2 कोमा बीटा माइनस 1 by 2, बीटा माइनस 1 by 2। ये हमारा B पॉइंट हो गया। B is equal to this much, B is your this one। लेकिन B हमको पहले से ही दे रखा है 2, -1, 2, 1। सो वहां से हमको पता चला कि अल्फा प्लस 1 का वैल्यू हो गया 4, जिससे अल्फा का वैल्यू निकल के आ गया 3, और बीटा -1 का वैल्यू हो गया 2, और बीटा का वैल्यू हो गया हमारा फिर से 3। मतलब ए पॉइंट जो है हमको मिला क्या? A is equal to 3,3। अब डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन मिल जाएगा, पॉइंट मिल गया, स्लोप मिल गया। Therefore, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगा? y minus y1 is equal to m, जो कि -1 by 2 है, into x minus x1। तो ये बन गया हमारा 2y minus 6 is equal to -x plus 3, या फिर ऐसा लिख सकते हैं x plus 2y minus 9 is equal to 0। चलो, अब डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन मिल गया। फोकस हमको दिया हुआ है, फोकस और डायरेक्ट्रिक्स अगर हमको दिया है तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हम सॉरी इक्वेशन ऑफ द पैराबोला हम निकाल सकते हैं। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ द पैराबोला, therefore equation of parabola, equation of parabola क्या होता है? x minus h whole square, है ना? h कितना है? फोकस देखो x 1, -1 है, तो ये फोकस ही हमारा h, k है, h, k। तो what is it? x minus 1 whole square plus y प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ई स्क्वायर। ई का वैल्यू अभी हमारा 1 है, तो ई स्क्वायर 1 हो जाएगा, इनटू अभी हम डायरेक्ट्रिक्स देखते हैं क्या है। x प्लस 2y माइनस 9, तो x प्लस 2y माइनस 9 बाय 1 प्लस 4 रूट ओवर, और साथ में इसका क्या हो गया? स्क्वायर। अब इसको आगे मैं नहीं कर रहा हूं, यू विल डू इट। व्हाट? इसका स्क्वायर करो, ये हो गया √5 का स्क्वायर 5 क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ पे a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर डालो, फिर सारे को एक साइड लेके आ जाओ, यू विल गेट द आंसर। तो मतलब ये हमारा केस हो गया जिसमें हमको वर्टेक्स फोकस तो दिया है, लेकिन उनमें से कोई भी वैल्यू सेम नहीं है, ना x का ना y का। अगर x का वैल्यू सेम होता या फिर y का वैल्यू सेम होता तो हमारा होता क्या? या तो हॉरिजॉन्टल हो जाता या वर्टिकल हो जाता, मतलब स्टैंडर्ड पैराबोला हो जाता। फिलहाल हमारा ये स्टैंडर्ड पैराबोला नहीं है। जो स्टैंडर्ड पैराबोला नहीं है, वर्टेक्स फोकस देने से कैसे निकालते हैं दैट यू सी। चलो अगला सवाल देखते हैं। फाइंड इक्वेशन ऑफ ए पैराबोला व्हिच वर्टेक्स एंड फोकस आर एट ए डिस्टेंस ऑफ अल्फा बीटा फ्रॉम ओरिजिन ऑन x एक्सिस ऑन y एक्सिस। ओके, यहाँ पे मैं एक चीज और मेंशन कर देता हूँ, पॉजिटिव लिख देता हूँ, है ना? पॉजिटिव x एक्सिस और पॉजिटिव y एक्सिस, ठीक है। चलो, अब मैं थोड़ा देखने का कोशिश करता हूं कि ये पैराबोला हमको दिखेगा कैसे। ये हमारा हो गया क्या? x एक्सिस, y एक्सिस। हमारा वर्टेक्स कहाँ पे है? अल्फा में, और फोकस कहाँ पे है? बीटा में। तो हम पैराबोला को कुछ इस टाइप का ड्रॉ कर सकते हैं। ये जो पॉइंट हो गया हमारा अल्फा, 0 हो गया, और ये जो पॉइंट हो गया हमारा बीटा, 0 हो गया। अब इस पैराबोला का इक्वेशन हमको निकालना है, इस पैराबोला का इक्वेशन निकालना है।
याद करो लास्ट क्लास हम लोग पढ़े थे पैराबोला का इक्वेशन क्या होता था, y माइनस के होल स्क्वायर, y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इंटू एक्स माइनस एच। ओके, यहाँ पे कुछ अजम्पशन का ऊपर हम एक क्वेश्चन कर रहे हैं, नहीं तो आपको बहुत सारे केसेस लेके देखना पड़ेगा। क्या अजम्पशन ले रहे हैं? ये अजम्पशन ले रहे थे पैराबोला ओपन्स राइट। ये अजम्पशन हम लेके चल रहे हैं कि पैराबोला ओपन्स राइट। अगर लेफ्ट ओपन होगा तो ये बीटा हमारा इस तरफ आ जाएगा, मतलब ये मान के चल रहे, बस काम खत्म कर देता हूं मैं यहाँ पे एक चीज मेंशन करके, बीटा ग्रेटर देन अल्फा, दैट्स ऑल। जब बीटा ग्रेटर देन अल्फा कर दूंगा तो ये आगे चल जाएगा। अब ये हमारा हो गया क्या पैराबोला, इसका इक्वेशन मेरे को दिखाई दे रहा है ये, तो ओनली a इज टू बी नोन, खाली a हमको पता होना चाहिए। a क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन वर्टेक्स एंड फोकस। ये हमको वर्टेक्स है, ये हमको वर्टेक्स पता है, और ये हमारा फोकस है, तो ये दोनों में डिस्टेंस निकाल सकते हैं। a इज इक्वल टू vs दैट इज इक्वल टू बीटा माइनस अल्फा। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या हो जाएगा? y माइनस 0, y माइनस 0 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे जो है ना वर्टेक्स हमारा कितना है? hk, इस केस में वर्टेक्स हमारा hk है ना। y माइनस 0 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a, 4 इंटू a का वैल्यू बीटा माइनस अल्फा इंटू x माइनस h का वैल्यू अल्फा है, तो मतलब हो गया y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू बीटा माइनस अल्फा इंटू x माइनस अल्फा, दैट्स ऑल। ओके, और अगर मान लेते हैं ये होता, ये लेफ्ट साइड ओपन होता है ना, तो भी डिस्टेंस हमारा अल्फा माइनस बीटा होकर निकलता, और वहां पे ये 4a ना होके माइनस 4a होके हम करते हैं। डिस्टेंस तो निकालते हैं, बीटा माइनस अल्फा का मॉड लिख लेते हैं उस समय, या फिर अल्फा माइनस बीटा में लिखो क्विक में। चलो अब हम दूसरा केस लेते हैं, बिट बी। ये हमारा बिट ए केस था, बिट ए हमारा ये खत्म हो गया। बिट बी बोला है कि y एक्सिस के ऊपर है। अगर y एक्सिस का ऊपर है तो हमारा पैराबोला कैसा दिखेगा? हमारा पैराबोला जो है ना कुछ इस टाइप का दिखना चाहिए। अगर y एक्सिस का ऊपर है तो पैराबोला शुड लुक लाइक दिस, सो व्हाट लाइक दिस, ऐसा दिखना चाहिए। और ये कोऑर्डिनेट्स वगैरह क्या हो जाएगा? ये पॉइंट हमारा 0, अल्फा हो जाएगा, ये पॉइंट हमारा 0, बीटा हो जाएगा। फिर से यहां से हम निकाल सकते हैं, यहां पे हम निकाल सकते हैं a का वैल्यू, और a हमारा क्या होता है? बीटा माइनस अल्फा। और ये पैराबोला ऊपर ओपन है, तो इसमें हम इक्वेशन क्या लिखते हैं? x माइनस h होल स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस h होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इंटू y माइनस a। ये हो गया हमारा इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। तो इसको हम लोग यूज करेंगे इस क्वेश्चन के लिए, तो हमारा इक्वेशन क्या निकल के आएगा? x माइनस 0 होल स्क्वायर, x माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 0 का इक्वेशन जो है ना, इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज x माइनस 0 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू बीटा माइनस अल्फा इंटू y माइनस k, y माइनस अल्फा, या फिर योर x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू बीटा माइनस अल्फा इंटू y माइनस अल्फा। So that is your equation of the parabola. ओके, अब इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके ना हमारे पास एक क्वेश्चन आया था 2019 में ये सवाल आया था, ठीक है ना। ये सवाल जो देख रहे हैं हम लोग 2019 में आया था। क्या था सवाल? देखो, सवाल बोला है कि एक्सिस ऑफ ए पैराबोला लाइज ऑन एक्स एक्सिस, if its vertex and focus are at a distance of 2 and 4 respectively,
from origin on the positive x-axis, then which of the following point does not lie on it? ओके, तो हमको दिया है कि एक पैराबोला है जिसका वर्टेक्स एंड फोकस जो है ना, वो दे दिया है कि एक्स एक्सिस का ऊपर है 2 और 4 यूनिट डिस्टेंस में है, मतलब पूरा डिट्टो का डिट्टो पिछला क्वेश्चन जो हम किए, तो ऐसे पूरा डिट्टो का डिट्टो ये क्वेश्चन। तो क्या दिया है, ये हो गया हमारा पैराबोला, ये पैराबोला का बारे में बोला। ये पैराबोला का वर्टेक्स जो है 2 0 है और फोकस जो है 4 0 है। ये 4 0 हो गया, ये हमारा 2 0 हो गया, ये हमको दिया है। अब बोला है कि इस पैराबोला, ये जो पैराबोला है, ये 4 में से कौन सा पॉइंट देके पास नहीं करता है। पहला पॉइंट हमारा 8 6 है, दूसरा पॉइंट जो है हमारा 5,2√6 है, तीसरा पॉइंट हमारा 4,-4 है, और चौथा पॉइंट जो है ना हमारा 6,4√6 है। ये 4 में से कौन सा पॉइंट इसका थ्रू में पास नहीं करता, ये हमको सवाल में पूछा। तो हम क्या करने वाले हैं, इक्वेशन लिखने वाले हैं। यहाँ पे a का वैल्यू लिखेंगे तो a इज कमिंग टू, इक्वेशन जो है ना, इक्वेशन क्या आता है, y माइनस 0 का होल स्क्वायर, इज इक्वल टू 4 इंटू 2 इंटू x माइनस 2। इसका मतलब हो गया y स्क्वायर इज इक्वल टू 8 इंटू x माइनस 2। दैट्स ऑल। ये हमारा पैराबोला का इक्वेशन आ गया। अब देखेंगे जो सेटिस्फाई नहीं करेगा वो इसका ऊपर नहीं होगा। पहला पॉइंट हमारा 8,6 दिया है, x के जगह में 8 डालेंगे, y के जगह में 6 डालेंगे, तो यहाँ पे 6 डालेंगे तो ये 36 हो जाएगा, यहाँ पे 8 डालेंगे तो 8 माइनस 2 6 हो गया, 6 इंटू 8 48 हो गया, नहीं हो रहा। तो पहला पॉइंट है हमारा आंसर होना चाहिए। दूसरा थोड़ा वेरीफाई कर लेते हैं, 5,2√6, 2√6 का स्क्वायर हो गया 4 इंटू 6 24, यहाँ पे 8 इंटू 5 माइनस 2 3, 8 इंटू 3 24, सेटिस्फाई करना है। ये -4,4, 16 यहाँ पे आ गया, 4 माइनस 2 इज 2, 2 इंटू 8 इज सेटिस्फाई करना है। 4√2 अगर यहाँ पे डालेंगे तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर, 16 इंटू 2 32 कमिंग हियर, यहाँ पे होगा। तो बाकी सब सेटिस्फाई करा, ये सेटिस्फाई नहीं करा। सी कितना आसान क्वेश्चन हमारा आया था, जेई में भी, मतलब जेई में ही आया था ये क्वेश्चन। ठीक है, चलो अगला सवाल देखते हैं। ये सवाल थोड़ा लंबा है, देखते हैं क्या बोला है। बोला है कि A and B be the points on the parabola y square is equal to 4x। चलो एक पैराबोला ड्रॉ करते हैं, y square is equal to 4x वाला। ये हो गया x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस, और क्योंकि y square is equal to 4x है, मतलब इसका वर्टेक्स जो है ओरिजिन है, तो ये 0 0 इसका वर्टेक्स है, तो ये पैराबोला हो गया y square is equal to 4x। रफ डायग्राम ड्रॉ किया गया है। इसके ऊपर दो पॉइंट है, 4, -4, x4 y -4, मतलब ये हमारा ऑब्वियस बात है। कौन सा एक्सिस में रहेगा, कौन सा क्वाड्रेंट में रहेगा, 4th क्वाड्रेंट में रहेगा। ठीक है, एक मिनट एक बार और ड्रॉ करते हैं पैराबोला को, इसको ऐसे ओपन अप करते हैं। ये हो गया हमारा पैराबोला। ओके, एक पॉइंट हो गया क्या, 4, -4, वो पॉइंट कहीं पे यहाँ पे हो सकता है 4, -4, और दूसरा पॉइंट हमारा है कितना, 9,6, x9 y6, somewhere here 9,6। और बोल क्या रहा है कि इसका ऊपर एक तीसरा पॉइंट है, let C be the point on the arc AOB। ये B है, ये A है, AOB ये आर्क हम देख रहे हैं, AOB आर्क का ऊपर एक पॉइंट C है, such that the area of triangle ACB is maximum। तो C तो बहुत पॉइंट लिया जा सकता है, इसमें सबसे मैक्सिमम पॉइंट, मैक्सिमम एरिया जो निकलेगा उस हिसाब से हमको C पॉइंट चूज करना है। तो चलो हम एक काम करते हैं, हम क्या करते हैं ना, ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। ये इसको ज्वाइन कर दिया इसके साथ, और मान लेते हैं यहाँ पे वो पॉइंट हो गया, तो यहाँ पे इसको ज्वाइन कर दिया इसे, और इसको
इस वहां पे ज्वाइन कर दिया ऐसे, तो हमारे पास ये ट्रायंगल बन गया। ये पॉइंट हमारा क्या है, सी है, ये पॉइंट जो है हमारा सी है। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा ताकि एरिया जो है मैक्सिमम हो जाएगा। चलो इसका कोऑर्डिनेट हम निकालते हैं। अगर एक्स और वाई का फॉर्म में निकालेंगे तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो इसका कोऑर्डिनेट हम पैरामीट्रिक फॉर्म में निकालते हैं। अब पैरामीट्रिक फॉर्म में क्या होता है, पैराबोला का जो इक्वेशन y² = 4ax, तो इसका जो पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट होता है क्या होता है, at² 280, at² 280 पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट। तो उसमें क्या फायदा होगा, हमको एक ही वेरिएबल होगा, तो एक वेरिएबल होगा तो चीजें को थोड़ा क्या बोलते हैं, एनालाइज करना थोड़ा हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो अब देखते हैं कि ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो सकता है। पैराबोला का इक्वेशन देखो, y² = 4x है, y² = 4x अगर है तो इसके साथ अगर मैं कंपेयर करूं तो y² के जगह में y² है 4ax, तो x के साथ 4a है, तो 4a का जगह में यहाँ पे s के जगह में इसके साथ है 4, तो 4 हो गया, implies a = 1। तो ये पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट है। तो अभी पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट हम निकाल सकते हैं, क्या हो जाएगा, फिर a का वैल्यू 1 डाल देंगे तो t² 2t हो जाएगा। Therefore पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स, पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स of C t² 2t, तो ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया हमारा t² 2t। चलो ठीक है, तो अब इसका एरिया निकालते हैं। तो एरिया निकालने के लिए पहले डेल्टा निकाल देता हूं। डेल्टा निकालने का तरीका क्या होता है, हाफ इंटू x1 y1 1 x1 t² या फिर a से स्टार्ट करेंगे तो 4 - 4 1, a हो गया 4 - 4 1, फिर b लिखेंगे तो b हो गया हमारा कितना 9 6 1, फिर हम c लिखेंगे तो बनेगा t², उसके बाद कितना है 2t, उसके बाद कितना है 1। अब ये बन गया हमारा डेल्टा। अब इसका एरिया निकालते हैं कितना हो रहा है। सिंप्लीफाई करते हैं तो हमको क्या मिलेगा, हाफ इंटू 4 इंटू 6 - 2t, ओके 6 - 2t -4 +4 हो जाएगा, ये +4 इंटू क्या हो जाएगा, ये कट गया, ये कट गया, 9 - t², क्या हो जाएगा 9 - t², 9 - t²। उसके बाद और क्या होगा, +1 इंटू ये और ये कट गया तो कितना मिलेगा, दिस इज 18 - 60², 18 - 60²। ये हमको मिल गया क्या, डेल्टा का वैल्यू। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्या होता है देखते हैं। दिस इज कमिंग, अच्छा थोड़ा देर में करेंगे ये हाफ को, हाफ इंटू क्या मिल गया, ये 4 × 6 24 - 8t, फिर ये 4 मल्टीप्लाई हो गया तो प्लस 36 - 4t², उसके बाद प्लस 18 - 60²। Now this gives me what? ये हाफ इंटू हो गया, हाफ इंटू गड़बड़ है क्या, 4 × 6 - 2t, ठीक है, माइनस ऑफ -4 +4 हो गया, +4 इंटू कितना हो जाएगा ये हमारा 9 - t², ठीक है, +1 इंटू 18t, सॉरी ये 18t - 60² हो रहा है, 18t हो रहा है, 18t - 60², ओके ठीक है, 18t - 60², ऑलराइट। तो ये बन गया अभी हमारा क्या, हाफ इंटू दिस मच।
चलो अब इसको आगे लिखते हैं, आगे मिलेगा क्या हो जाएगा हमारा, देखते हैं हाफ इंटू कितना हो जाएगा 24 प्लस 36, ये हो गया हमारा कितना 60, 60 प्लस 18, 60 प्लस 18 कितना होता है 78। उसके बाद माइनस 80, यहाँ पे 18t था ना, माइनस 80 दिस इज प्लस 18t, 10t हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 6 और 4 10 माइनस 10t स्क्वायर। तो ये हमारा डेल्टा का वैल्यू हुआ। आगे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसको देख लेते हैं क्या हो रहा है। तो दिस इज कमिंग 39 प्लस 5t माइनस 5t स्क्वायर, so that is coming 39 is equal to delta is equal to 39 plus 5t minus 5t square। तो इसका वैल्यू मैक्सिमम कब होगा, इसका वैल्यू मैक्सिमम कब होगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है 4ac minus b square by 4a। तो डेल्टा मैक्स इज इक्वल टू 4ac minus b square by 4a। तो यहाँ पे a कितना है देखो, ये माइनस 5t स्क्वायर हो गया प्लस 5t प्लस 39 है ना। तो 4ac हो जाएगा कितना 4 इंटू a हो गया माइनस 20 इंटू c हो गया हमारा माइनस 39। तो 4 इंटू माइनस 5 हो गया माइनस 20, तो माइनस 780 प्लस माइनस b स्क्वायर बोलने से 25 हो गया होल डिवाइडेड बाय 4a माइनस 20, 4 इंटू माइनस 5 माइनस 20। तो चलो इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, और 5 भी कॉमन ले लेता हूं ना, 5 कॉमन ले लूंगा तो क्या मिलेगा यहाँ पे माइनस सब कट गया, 5 कॉमन ले लूंगा तो कितना बनेगा 100। चलो लास्ट में काटते हैं 5 में 780 है 805 बाय 20। इसको अगर मैं कैंसिल कर दूं तो व्हाट टाइम गेटिंग 160 कुछ आ रहा 161 by 4 that is equal to what 161 by 4 that is 41 by 4 हो रहा है 41 by 4 and I don't think it is in this 41 by 4 तो कहीं पे नहीं है, तो कुछ गलत गड़बड़ हम लोग कर लिए हैं। 4 माइनस 4 9,6 और एक तो हो गया t स्क्वायर 4 minus 4 1 96 this t square minus 2t this one 4 into 6 minus 2t ठीक है plus 4 into 9 minus t square okay plus 1 into 18 minus 6t square ठीक है। अच्छा ये 78 नहीं होगा, सॉरी ये दोनों को इसके साथ मिला दिया था, ये 60 हो रहा है, ये हमारा 78 नहीं हो रहा, ये हमारा 60 हो रहा है। दिस इज कमिंग 60। अगर ये 60 हो रहा है तो ये जगह में हमारा 60 का आधा कितना होगा 30 होगा, तो ये प्लेस पे ये हमारा 30 हो जाएगा। ये 30 अगर होगा तो ये प्लेस पे भी हमारा 30 हो जाएगा। दिस विल बी 30, इट विल बी समथिंग एल्स ओके, दिस विल बी समथिंग एल्स, दिस विल बी समथिंग एल्स। लेट अस सी 30 आएगा तो क्या होगा, दिस इज 30 तो 4ac 4 into 5 into c 4 into 5 कितना होता है 4 into 5 हो गया हमारा 20 into 30 600, इट इज कमिंग 600। तो ये हमारा 625 हो गया। 5 में काटेंगे तो कितना हो गया 600 होने से 125 और 125 होने से कितना हो जाएगा 30, दिस इज कमिंग 31 by 4। समझ में आया सबका आंसर? यहाँ पे हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज हो गया। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का मैक्सिमम वैल्यू जब आता है 4ac माइनस b स्क्वायर बाय 4a आता है, अगर a का वैल्यू 0 से कम है तो।
y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है, a लेस देन 0 है, तो y मैक्स का वैल्यू होता है कितना 4ac माइनस बी स्क्वायर बाय 4a। तो इसी कॉन्सेप्ट का यूज हम लोग किए हैं ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे हमको डेल्टा का वैल्यू इतना मिल गया, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू एरिया होता है। चलो अगला सवाल देखते हैं क्या बोला है। फाइंड इक्वेशन ऑफ ए पैराबोला इफ एक्सिस इज हॉरिजॉन्टल एंड द पैराबोला पासेस थ्रू दिस वन। अब यहाँ पे भी हमको इक्वेशन निकालने के लिए बोला है, किसका, पैराबोला का। तो इक्वेशन निकालने के लिए कंसेप्ट क्या होता था, सबसे पहले तो ये चेक कर लो कि वो तीन में से कौन सा इक्वेशन लगेगा। तो तीन में से पहला इक्वेशन तो लगेगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे फोकस डायरेक्ट्रिक्स कुछ नहीं दिया है, तो उसको तो भूल ही जाना है। हॉरिजॉन्टल बोल दिया है तो सेकंड या थर्ड लगेगा। तो सेकंड के लिए हमको वर्टेक्स देना चाहिए और वर्टेक्स देना चाहिए, तो यहाँ पे वर्टेक्स तो दिया नहीं, तो सेकंड को मालूम बोलिए। अब हमारा तीसरा हो गया क्या, तीसरा हो गया क्या हमारा एक्सिस हॉरिजॉन्टल वर्टिकल देख के हमको लिख लेना है। क्योंकि एक्सिस हॉरिजॉन्टल है तो इक्वेशन विल बी x इज इक्वल टू ay स्क्वायर प्लस by प्लस c। तो यू कैन सी दिस वन। ये थ्योरी हम पढ़े यहाँ पे कि अगर एक्सिस हॉरिजॉन्टल है, एक्सिस इज हॉरिजॉन्टल, तो इक्वेशन होता है x इज इक्वल टू ay स्क्वायर प्लस by प्लस c। तो हम देखते हैं यहाँ पे एक्सिस हॉरिजॉन्टल बोला है, तो इक्वेशन लिख लेते हैं x इज इक्वल टू ay स्क्वायर प्लस by प्लस c। लिखते हैं as the axis is horizontal, as the axis is horizontal, as the axis is horizontal, so equation is x is equal to ay square plus by plus c। तो ये हमारा मेन इक्वेशन है। अब इसमें से a b c का वैल्यू अगर पता चल गया तो इक्वेशन कंप्लीट। तो a b c कैसे निकालें, तो इसके लिए तीन पॉइंट दिया है, सेटिस्फाई कराना। पहला पॉइंट को अगर मैं सेटिस्फाई कराऊं, पहला पॉइंट हमारा 2, -1 है, तो हम पुट करते हैं इसके जगह में 2, y के जगह में -1। तो 2 इज इक्वल टू a माइनस b प्लस c। 2 इज इक्वल टू a माइनस b प्लस c। अब दूसरा पॉइंट पुट करता हूं -2, -4, -2, -4। तो इसके जगह में -2, y के जगह में -4, तो इट विल बी 16a माइनस 4b प्लस c। ये हमारा नेक्स्ट इक्वेशन हो गया। तीसरा पॉइंट हो गया हमारा -1, 3। तो इसके जगह में -1 डालेंगे तो -1 इज इक्वल टू 9a माइनस 3b प्लस c। तो ये बन गया हमारा इक्वेशन 1 तो बन चुका है पहले, 2 ये बन गया हमारा 3 और ये बन गया हमारा 4। इक्वेशन 2, 3 और 4 ये तीन इक्वेशन बन गया। अब इनको सॉल्व करके एबीसी निकालेंगे। सॉल्व कैसे करते हैं, ऐसे ही इस कांसेप्ट को यूज करोगे हमेशा तो थोड़ा आसान हो जाएगा। इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 2, 3 से 2 को माइनस कर देना है तो c कट जाएगा। तो -2 माइनस ऑफ -2 -4 हो गया इज इक्वल टू 16a माइनस से 15a हो गया। ये -4 है, उधर प्लस b हो जाएगा तो -3b। इसको इक्वेशन 5 कर सकते हैं। अब इक्वेशन 4 -3 कर देते हैं। 4 से हम 3 को माइनस कर देंगे तो क्या मिलेगा, 4 - 3 क्या मिलेगा, -1 माइनस ऑफ -2 इज +1 हो जाएगा इज इक्वल टू 9a माइनस 16a -7 है -3b प्लस 4b तो प्लस b। इक्वेशन नंबर 6 ये हमको मिल गया। अब ये दो इक्वेशन को सॉल्व करने से वैल्यू मिलेगा। इसमें हम एक काम करते हैं, 3 मल्टीप्लाई करके इसके साथ ऐड कर देते हैं। इक्वेशन 5 प्लस 3 इंटू इक्वेशन 6 तो क्या मिलेगा, 15a माइनस 3b इज इक्वल टू -4। इसमें 3 मल्टीप्लाई किया गया है तो -21a प्लस 3b इज इक्वल टू 3। अभी दोनों को हम क्या करेंगे, माइनस कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। ऐड करने से दोनों कैंसिल हो गया
21 से 15 गया 6 हो गया, 6 से माइनस इज इक्वल टू -1, a का वैल्यू हो गया 1/6। a मिल गया। अभी किसी एक इक्वेशन पुट करने से b मिलेगा। फ्रॉम इक्वेशन 6 हम a का वैल्यू पुट कर लेते हैं 1/6, तो -7/6 प्लस b इज इक्वल टू 1। 1 इज इक्वल टू -7/6 प्लस b, तो b का वैल्यू हो गया क्या 1 प्लस 7/6 इज इक्वल टू 13/6। तो a मिल गया और b मिल गया। इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे तो c मिल जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, a माइनस b प्लस c, तो a का वैल्यू 1/6 है, माइनस b का वैल्यू 13/6 है, प्लस c इज इक्वल टू कितना है 2 है, तो c का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 प्लस 13/6 माइनस 1/6, तो ये कितना मिल गया हमको 12 प्लस 13 माइनस 1, 12 प्लस 13 25 माइनस 1 24/6 4। तो a b c सारे मिल गया। अब सर्कल का इक्वेशन हो जाएगा, मतलब पैराबोला का इक्वेशन। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ पैराबोला x इज इक्वल टू ay स्क्वायर। a कितना है 1/6, तो 1/6 इंटू y स्क्वायर प्लस by 13/6 इंटू y प्लस 4 हो गया। अब ये थोड़ा अच्छा नहीं दिख रहा, अच्छा दिखने के लिए क्या करेंगे 6 एलसीएम लेके क्रॉस कर देते हैं। So it is coming 6x is equal to y square plus 13y plus 24। ये हमारा पैराबोला का इक्वेशन आएगा। मतलब जनरल इक्वेशन को यूज करके पैराबोला का इक्वेशन हम ऐसे निकाल सकते हैं, ay square plus by plus c is equal। Got it all of you? Yes sir। चलो अब अगला सवाल देखो क्या बोला है, फाइंड द वर्टेक्स फोकस एंड पॉइंट्स ऑफ रेक्टेसेक्टम, लेंथ ऑफ रेक्टेसेक्टम, इक्वेशन ऑफ एक्सिस ऑफ दिस टू पैराबोला। तो उसके लिए हमको क्या वो जो टेबल है उस टेबल का यूज करना पड़ेगा। इनफैक्ट मैं थोड़ा लिख दे रहा हूं एक बार और, ये तो लेफ्ट साइड ओपन वाला है, तो इसका मैं फिर से डायग्राम कर दे रहा हूं, जल्दी कर दे रहा हूं। ये हमारा इसका डायग्राम है, लेफ्ट साइड ओपन वाला। जो चीज पूछा है वो सब के बारे में मैं बता देता हूं शुरू से, है ना। तो क्या क्या है, ये फोकस है -a,0 है, ये हमारा -a,2a है, एंड पॉइंट्स ऑफ रेक्टेसेक्टम के बारे में बोल रहा है, -a,-2a है। सो डायग्राम भी देख सकते हो जो बनाया गया है, या फिर वो टेबल देख सकते हो, वो टेबल में भी लिखा गया है। डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन होता है क्या, x इज इक्वल टू a। ये लेफ्ट ओपन वाला के लिए बोल रहा हूँ, राइट ओपन वाला के लिए थोड़ा चेंज हो जाएगा, डायरेक्ट्रिक्स इस तरफ आ जाएगा, ठीक है ना। ये लेफ्ट ओपन में कैसे देख रहा हूँ, y स्क्वायर इज इक्वल टू -4x लिखा है तो लेफ्ट ओपन है, और वर्टेक्स इसका ऑफकोर्स 0 0 है ही। ओके, और क्या चाहिए इसमें, एक्सिस बोला है, एक्सिस का इक्वेशन x एक्सिस का इक्वेशन y इज इक्वल टू 0 होता है। अब इस क्वेश्चन में जो पूछा है उस हिसाब से हम इसको बनाते जाते हैं, है ना। क्वेश्चन में पूछा है क्या, क्वेश्चन में पूछा है क्या, बिट a अगर हम करेंगे तो y स्क्वायर इज इक्वल टू -4x, तो हम इसको कंपेयर कर लेंगे y स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax का साथ। क्यों कंपेयर कर रहे हैं क्योंकि देख सकते हैं हम यहाँ पे जितना सारे चीज लिखा है सारी जगह में a का मेंशन है, तो जब तक a का वैल्यू पता नहीं चलेगा हम ये कुछ नहीं लिख सकते। तो इसीलिए इसको इसके साथ कंपेयर कर लेते हैं। ये हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन है, ये हमको दिया हुआ है, तो इसको स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर कर लेंगे तो हमको दिखाई दे रहा है कि 4a का जगह में जो है ना 4 लिखा है, तो a का वैल्यू हमको पता चल गया 1। अब हम एक एक करके जो चीज मेरे को पूछा है सब निकालते जाते हैं। पहले बताया वर्टेक्स पूछा है, तो पहले वर्टेक्स पूछा है, तो वर्टेक्स हमारा कितना हो जाएगा 0,0। फिर पूछा है फोकस,
फोकस हमको दिखाई दे रहा है कि वहां पे कितना लिखा है -a,0 तो -1,0 फोकस हो गया। उसके बाद क्या पूछा है मेरे को, एंड पॉइंट्स ऑफ लेटेस्ट सेक्टर, एंड पॉइंट्स ऑफ लेटेस्ट सेक्टर, एंड पॉइंट्स ऑफ LR लिख रहा हूं मैं शॉर्ट में लेटेस्ट सेक्टर। क्या क्या है देखो, ये -a 2a और -a -2a है, तो -a बोलने से -1, 2a बोलने से 2 हो गया, एंड -a -2a दैट इज -2 हो गया। तो ये हमारा एंड पॉइंट्स ऑफ लेटेस्ट सेक्टर हो गया। लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टर ये हमेशा 4a होता है, लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टर ये तो हमेशा 4a होता है। 4a का वैल्यू हमारा 4 हो गया क्योंकि a का वैल्यू 1 है। और इक्वेशन ऑफ एक्सिस y इज इक्वल टू 0, इक्वेशन ऑफ एक्सिस ये हमारा y इज इक्वल टू 0 हो गया। अब हो गया इक्वेशन ऑफ एंड बोला है, मैं लिखा नहीं हूं, लिख देता हूं, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या लिखा है यहाँ पे, x इज इक्वल टू a है तो x इज इक्वल टू 1। खत्म, पहला क्वेश्चन खत्म। सबको समझ में आ गया पहला क्वेश्चन। अब अगर राइट साइड ओपन होता तो क्या होता, ये वाला उधर चले जाता, a0 a2a a -2a x इज इक्वल टू -a हो जाता। इनफैक्ट ये चीज मैं लिख भी चुका हूं इस डायग्राम में, इस डायग्राम में है राइट साइड ओपन के लिए a2a a -2a a0 x इज इक्वल टू -a, इस डायग्राम में सारे मिल जाएगा। चलो अगला सवाल देखते हैं, बिट बी इसका देखते हैं क्या बोला है, x² इज इक्वल टू 8y। तो ये तो राइट साइड अपवर्ड ओपन वाला है, तो क्योंकि अपवर्ड ओपन वाला है तो अपवर्ड ओपन वाला के लिए मैं कर लेता हूं एक बार और, बिट बी हम करेंगे। तो अपवर्ड ओपन के लिए हम अगर हम वो करना चाहेंगे क्या बोलते हैं उसको, डायग्राम हम करेंगे तो कुछ ऐसा आएगा, ये अपवर्ड ओपन के लिए है ना। तो कोऑर्डिनेट्स क्या क्या होता है मैं बता देता हूँ। कोऑर्डिनेट्स क्या क्या होता है, यहाँ पे हमारा एक आएगा क्या बोलते हैं लेटेस्ट सेक्टम आएगा, तो लेटेस्ट सेक्टम भी ड्रॉ कर लेते हैं, फिर हम कोऑर्डिनेट्स डालते हैं, ठीक है ना। ये पॉइंट हमारा क्या 0 0 है ऑफ कोर्स, ये ऊपर वाला हो जाएगा 0, a, ये वाला हो जाएगा 2a, a, ये वाला हो जाएगा -2a, a। ये एंड पॉइंट्स ऑफ लेटेस्ट सेक्टर हमको दिखाई दे रहा है। इसका डायरेक्ट्रिक्स नीचे है तो y इज इक्वल टू -a होगा। एक्सिस हमारा क्या है, y एक्सिस, y स्क्वायर एक्सिस का इक्वेशन x इज इक्वल टू 0 होता है। दैट्स ऑल, ये सब चीज हमको जानना। अब इस क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं, आगे करते हैं इस क्वेश्चन को। क्या दिया है, बिट बी x² इज इक्वल टू 8y। अगर मैं इसको कंपेयर कर दूं x² इज इक्वल टू 4ay के साथ, अगर x² इक्वल टू 4ay के साथ कंपेयर कर लूं तो हमको क्या मिलता है, 4a का जगह में मिलता है 8, तो a का वैल्यू हमारा आ गया 2, a हमारा आ गया 2। अब जो चीज पूछा है वो निकालते हैं। वर्टेक्स पूछा है, वर्टेक्स हमारा 0 0 हो गया। फोकस पूछा है, फोकस हमारा कितना हो जाएगा 0,2 आ जाएगा क्योंकि ऊपर में है ना। अब एंड पॉइंट्स ऑफ लेटेस्ट सेक्टर पूछा है, एंड पॉइंट्स ऑफ लेटेस्ट सेक्टर इज इक्वल टू क्या है, एक राइट हैंड साइड एक लेफ्ट हैंड साइड है, 2a मतलब 4,2 -4,2, तो उसको हम एक साथ लिख सकते हैं +-4,2। तो इसमें दो ठो पॉइंट है, एक बार 4,2 आएगा, एक बार -4,2 आएगा। फिर क्या है इक्वेशन, लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टर, लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टर वो तो हमेशा 4a होता है क्योंकि a का वैल्यू हमारा 2 निकल गया तो 4a का वैल्यू 8 हो जाएगा। फिर इक्वेशन ऑफ एक्सिस, x इज इक्वल टू 0 ऑलरेडी मेंशन्ड है यहाँ पे, x इज इक्वल टू 0। और इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स,
इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। क्या हो गया, y इज इक्वल टू माइनस है तो y इज इक्वल टू -2, या फिर कभी कभी इसको y प्लस 2 इज इक्वल टू 0 भी हम लिखते हैं। सो दैट इज हाउ हम निकाल सकते हैं सारी चीजें। ठीक है, चलो अगला सवाल देखते हैं। ये इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या बोला है कि रिड्यूसिंग टू स्टैंडर्ड फॉर्म फाइंड वर्टेक्स फोकस एंड पॉइंट्स ऑफ टेट्राहेड्रल, लेंथ ऑफ टेट्राहेड्रल, इक्वेशन एक्सिस एंड डायरेक्ट्रिक्स ऑफ दिस पैराबोला। अब ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सा होता है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। ये जो इक्वेशन देख रहे हैं ये सब स्टैंडर्ड फॉर्म है। y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, y स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax, y स्क्वायर इज इक्वल टू -4x, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay और x स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay। ये जो इक्वेशन हमको नजर आया ना, ये सब को हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन। ये सब हमारा क्या हो गया, स्टैंडर्ड इक्वेशन। तो इस फॉर्म में अगर है ठीक है, अगर इस फॉर्म में नहीं है तो हमारा काम है कि इस फॉर्म तक लेके आएंगे, उसके बाद हम निकालेंगे सारी चीज। अब इस क्वेश्चन में इक्वेशन जो हमको दिया हुआ है, क्वेश्चन में जो इक्वेशन हमको दिया हुआ है वो ये है, और ये ऑब्वियसली दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा इस फॉर्म में है। तो हमारा काम है इसको इस फॉर्म में लाना पहले, उसके बाद वो सारी चीज जो पूछा वो निकालना। चलो देखते हैं कि इस फॉर्म में कैसे लाएंगे। 2x स्क्वायर माइनस 4y प्लस 6x माइनस 3। तो हम देख सकते हैं ये चारों इक्वेशन में एक साइड में y है, एक साइड में x है, तो हम यहाँ पे वही करेंगे, y एक साइड कर देते हैं, x एक साइड कर देते हैं। तो x अगर एक साइड करेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस 6x इधर रह गया, बाकी को उधर ले लेंगे, 4y माइनस 3 प्लस 3 ले लिए। अब जो स्क्वायर का फॉर्म में होगा, या तो x का स्क्वायर होगा या फिर y का स्क्वायर होगा, जो चीज स्क्वायर का फॉर्म में होगा उसको हम परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। परफेक्ट स्क्वायर बोलने से क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। उसके लिए पहले कोफिशिएंट 1 करेंगे, x स्क्वायर होगा तो भी 1 करेंगे, y स्क्वायर होगा तो भी 1 करेंगे। अभी x स्क्वायर है तो इसको 1 करेंगे, 1 करने के लिए 2 डिवाइड कर लेते हैं। तो 2 डिवाइड करेंगे तो मिलेगा x स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू 2y प्लस 3/2। हमें यहाँ क्या किया, 3 डिवाइड कर दिया, नहीं 2 डिवाइड कर दिया थ्रू आउट। अब हमको क्या मिलेगा, ये a स्क्वायर प्लस 2ab है, b स्क्वायर क्या होगा, x स्क्वायर प्लस 3x। x का कोफिशिएंट का आधा, x का कोफिशिएंट 3 है, उसका आधा कितना होता है 3/2, उसका स्क्वायर 3/2 का स्क्वायर। अब इधर तो था नहीं, इधर ऐड कर दिए तो उधर भी ऐड करना पड़ेगा, 2y प्लस 3/2 प्लस 3/2 का स्क्वायर। इसके साथ लेना देना नहीं है, प्लीज अंडरस्टैंड दिस। यहाँ पे 3/2 था बोल के 3/2 का स्क्वायर किया, ऐसे कॉन्सेप्ट नहीं है। ये बाय चांस हमारा 3 है, कुछ अलग होने से भी कोई दिक्कत नहीं। x का कोफिशिएंट बाय 2, उसका होल स्क्वायर करना है, इधर भी ऐड करो, इधर भी ऐड करो। नाउ दिस साइड बिकम्स x प्लस 3/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इस साइड क्या होता है 2y प्लस, ये दोनों को ऐड करते हैं, 3/2 प्लस 9/4। दोनों में एलसीएम कितना आ गया 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 6 प्लस 9 15/4। अब यहाँ तक हम पहुंच गए, यहाँ तक हम पहुंच गए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, ये राइट हैंड साइड में y का कोफिशिएंट को 1 करना है। y का कोफिशिएंट को 1 करेंगे तो हमको मिलेगा x प्लस
3/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू y प्लस 15/8, y प्लस 15/8। चलो अब हम ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं इस फॉर्म में पहुंचने के, इस फॉर्म तक आने के लिए। तो ये पूरा को कैपिटल X लिख लेता हूं इज इक्वल टू 2 इंटू ये पूरा को कैपिटल Y लिख लेता हूं। चलो ये बन गया कैपिटल X और कैपिटल Y। तो हमारा कैपिटल X क्या है? होया कैपिटल X हमारा क्या हो गया? स्मॉल x प्लस 3/2 और कैपिटल Y हमारा क्या हो गया? स्मॉल y प्लस 15/8। डन है ना? ओके। अब ये जो x स्क्वायर इक्वल टू 2y हुआ, तो इसको हम किसके साथ कंपेयर करेंगे? x स्क्वायर इक्वल टू 4ay के साथ। x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay के साथ अगर मैं कंपेयर करता हूं तो 4a का वैल्यू 2 आया तो a का वैल्यू हाफ है। तो 4a इज इक्वल टू 2, तो a का वैल्यू हो गया हाफ। a हो गया हमारा हाफ। ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, वो सारे चीज जो वहां पे मेंशन किया था एक बार यहां पे लिख देता हूं और उसको देखते हैं कैसे बनेगा। ठीक है। अब ये बन गया क्या? y स्क्वायर इज इक्वल टू y स्क्वायर इज इक्वल टू 2x के लिए, और ये जो है ना y स्क्वायर और 2x नहीं, सॉरी x स्क्वायर इक्वल टू 2 के लिए। x स्क्वायर इज इक्वल टू 2y के लिए, और ये बन गया हमारा x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू y प्लस 15/8 के लिए। ओके। तो हमको वर्टेक्स, फोकस, एंड पॉइंट्स ऑफ लेटर सेक्टम, length of letter sectum, फिर क्या हो गया? इक्वेशन ऑफ एक्सिस, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। तो वर्टेक्स हमारा 0 0 आ गया, लेकिन ये कैपिटल X और कैपिटल Y के लिए, कैपिटल X कैपिटल Y इज इक्वल टू 0 0। ओके, वर्टेक्स हो गया इतना। उसके बाद क्या? फोकस। फोकस हमारा ये वर्टिकल वाला है, ये वर्टिकल वाला है मतलब 0, a होता है, तो दिस विल बी 0, a का वैल्यू हाफ इन ला। फिर हमारा क्या हो गया? एंड पॉइंट्स ऑफ लेटर सेक्टम, ये क्या होता है? 2a, a माइनस 2a, a होता है। 2a, a माइनस 2a, a। 2a, a बोलने से कितना होगा? 1, हाफ एंड माइनस 1, हाफ। फिर लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम, ये तो 4a होता है, 4 इंटू हाफ दैट इज इक्वल टू 2 आ गया। इक्वेशन ऑफ एक्सिस, इसका एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है? y एक्सिस मतलब x इज इक्वल टू 0,
कैपिटल X इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। इक्वेशन ऑफ डायरेक्टिक्स y इज इक्वल टू माइनस है, कैपिटल Y इज इक्वल टू माइनस, ये हो गया। लेकिन हमको ये सारी चीज स्मॉल में चाहिए, तो कैपिटल X का वैल्यू 0 है, तो स्मॉल x का वैल्यू क्या होगा? तो यहां से हम देख सकते हैं कि स्मॉल x जो है ना वो क्या होता है, कैपिटल X माइनस 3/2, और स्मॉल y जो है वो क्या होता है, कैपिटल Y माइनस 15/8। तो स्मॉल x का वैल्यू कैपिटल X माइनस 3/2, ये कैपिटल X माइनस 3/2, कैपिटल Y माइनस 15/8। तो यहाँ पे 0 0 था, तो 0 माइनस 3/2, दिस इज माइनस 3/2, 0 माइनस 15/8 माइनस 15/8। हमको सवाल में जो पूछा है यही आंसर पूछा है, ये आंसर हमको पूछा है, ये वाला। ओके, अब हमको फोकस बोला है कि 0,1/2, ये हम x और y के लिए निकाल रहे हैं, लेकिन हमको स्मॉल x और स्मॉल y में चाहिए। तो स्मॉल x के निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, कैपिटल X माइनस 3/2, कैपिटल Y माइनस 15/8। तो 0 माइनस 3/2 कॉमा 0 माइनस 15, 0 नहीं है, हाफ है, हाफ माइनस 15/8। ये जितना भी होगा कैलकुलेशन करेंगे तो ही हमारा आंसर आएगा फोकस। माइनस 3/2 और इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, माइनस 11/8। फिर ये x और y में था, इसमें माइनस 3/2 पुट करेंगे, इसमें माइनस 15/8 पुट करेंगे, तो 1 माइनस 3/2 कॉमा हाफ माइनस 15/8, ये बन जाएगा हमारा कितना, 1 माइनस 3/2 माइनस हाफ हो गया, माइनस हाफ कॉमा माइनस 11/8। एंड दूसरा वाला क्या होगा, एंड दूसरा वाला क्या होगा, ये जो पुट करेंगे इसमें -1 माइनस 3/2 वो बन जाएगा हमारा माइनस 5/2, माइनस 5/2 माइनस 11/8, ये बन गया। लेंथ और लेटर सेक्टम, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा, लेंथ पूरा टिकटो जितना है उतना ही रहेगा, यहाँ पे हाफ 2 था, यहाँ पे भी 2 रहेगा। इक्वेशन ऑफ एक्सिस, ये कैपिटल X के लिए था, स्मॉल x के लिए कुछ और होगा। स्मॉल x के लिए क्या है, कैपिटल X माइनस 3/2, तो स्मॉल x इज इक्वल टू कैपिटल X हमारा 0 था, 0 माइनस 3/2, तो बन जाएगा कितना फिर हमारा, स्मॉल x इज इक्वल टू माइनस 3/2। ऐसे तो लिखते नहीं है, नॉर्मली क्या लिखते हैं, 2x इज इक्वल टू माइनस 3 लिखते हैं। फिर आगे कैपिटल Y दिया था, स्मॉल y का वैल्यू हो जाएगा कैपिटल Y जो कि माइनस हाफ है, और उसके बाद माइनस 15/8। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो मिलेगा y का वैल्यू माइनस 19/8। तो ये हमारा डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन मिल गया। आई होप सबको समझ में आया। पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद ये पूरा को x ले लो, अगर y में आया होगा तो पूरा को y लेना है, पूरा को इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। उसके बाद इसका हिसाब से जितना सारा कोऑर्डिनेट है सारे लिख लो और अकॉर्डिंगली इसको देख के चेंज करते जाओ। क्या सबको समझ में आ गया? ये सुनो। यस सर। वेरी गुड। चलो अगला सवाल देखते हैं। फाइंड वर्टेक्स ऑफ ए पैराबोला इफ फोकस इज एट ओरिजिन, डायरेक्ट्रिक्स इज दिस वन। तो इसको ड्रॉ करने का कोशिश करते हैं। एक पैराबोला का फोकस दिया है ओरिजिन में और डायरेक्ट्रिक्स दिया है इतना। तो इसको अगर हम क्लियरली देखेंगे, थोड़ा विजुअलाइज कर लेंगे ना, तो फिर हमको सवाल जो है ना हमारे लिए आसान हो जाएगा। ये एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस हो गया, ठीक है। इसका डायरेक्ट्रिक्स जो है ना y + 1 = 0 है, मतलब y = -1 है, तो डायरेक्ट्रिक्स हमारा यहाँ पे होगा। ये हमारा डायरेक्ट्रिक्स है, y = -1। y + 1 0 का मतलब y = -1। और ये जो है ना, ये दिया हमको क्या होता, फोकस दिया है, ये हमको दिया है फोकस।
हमको पता है कि फोकस और डायरेक्ट्रिक्स का बीच में रहता है वर्टेक्स, तो ये हमारा पैराबोला एक्चुअली ऐसा होना चाहिए। पैराबोला शुड गो लाइक दिस, और ये जो है ये वर्टेक्स, इसका कोऑर्डिनेट हमारा कितना है, फोकस 0 0 दिया है, ये हमारा 0 0 दिया है। हमको ये पूछा है फोकस बोलने से s, v पूछा है हमको, v का वैल्यू पूछा है कितना है, v इज इक्वल टू व्हाट, ये हमारा पॉइंट है, मान लेते हैं a। अब कोई मेरे को बता सकता है कि a पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? अच्छा, ये ऑब्वियस बात है कि ये वाला हमारा क्या है, y एक्सिस है, मतलब उसमें x तो 0 होगा, s का वैल्यू तो इसमें 0 होगा ही, और y का वैल्यू कितना होगा, क्योंकि ये लाइन y इज इक्वल टू -1 है, तो इसका y का वैल्यू -1 हो गया। मतलब ये करना नहीं है क्वेश्चन, इस क्वेश्चन पर लॉजिकल क्वेश्चन है, पूरा समझ जाओ क्या मतलब, विजुअलाइज करोगे तो फटाफट आंसर मिल जाएगा। तो हमारा वर्टेक्स क्या हो जाएगा, वर्टेक्स इज मिड पॉइंट, किसका मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट ऑफ AS। तो हमारा वर्टेक्स का वैल्यू मिल गया कितना, दिस प्लस दिस बाय 2, 0 प्लस 0 बाय 2, कॉमा दिस प्लस दिस बाय 2, -1 प्लस 0 बाय 2, और ये हमको मिला कितना, 0, -1 बाय 2। बोलो सबको समझ में आया? अगला सवाल देखते हैं। Find the coordinates of a point on the parabola y square equal to 8x which focal distance is 8। हमको बोला है कि एक पैराबोला है y square is equal to 8x, और y square is equal to 8x पैराबोला जो है ना, वो पैराबोला कुछ उसका शेप जो है ना कुछ इस टाइप में आना चाहिए। y square is equal to 8x पैराबोला का शेप जो है ना कुछ इस टाइप में आना चाहिए। ये y square is equal to 8x है। बोला कि इस पैराबोला का ऊपर वो पॉइंट निकालो जिसका फोकल डिस्टेंस जो है ना 8 है, इसका फोकस यहाँ पे होगा। तो ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट मैं निकाल के देखता हूँ, फिर थोड़ा बताता हूँ क्या हमको बोला है। तो हमको दिया है पैराबोला का इक्वेशन क्या, y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x। इसको अगर मैं कंपेयर कर दूं y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax के साथ, तो हमारा 4a का वैल्यू जो है ना वो 8 आ गया, a का वैल्यू 2 हो गया, और हमारा इस केस में फोकस जो होता है ना, फोकस हमारा a,0 होता है। a का वैल्यू क्योंकि हमको 2 मिल गया, तो दिस इज 2,0। तो ये पॉइंट जो है हमारा 2,0 हो गया। अब हमको बोला है कि यहां से पॉइंट का ये पॉइंट निकालो, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताओ जो कि इससे 8 यूनिट दूर में होगा। एक्चुअली हम अगर देखेंगे तो हमारे पास 2 पॉइंट मिलना चाहिए क्योंकि सिमेट्री है। तो ये 2 पॉइंट का वैल्यू कैसे मिलेगा? सपोज ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x1, y1। अब हम याद करते हैं कि फोकल डिस्टेंस क्या होता है। ये फिगर में मतलब टेबल में मैं बताया हूं कि फोकल डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है। फोकल डिस्टेंस ऑफ x1 y1 इज x1 प्लस a है। अगर y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax पैराबोला है तो x1 प्लस a है, तो इस केस में हमारा पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax है, तो x1 प्लस a हो गया फोकल डिस्टेंस। तो फोकल डिस्टेंस जो है ना, फोकल डिस्टेंस इज इक्वल टू x1 प्लस a, जो कि हमको दिया है 8 सवाल में। तो x1 प्लस a का वैल्यू 2 है इज इक्वल टू 8, तो x1 का वैल्यू हो गया क्या 6। ठीक है, तो ये पॉइंट का x का वैल्यू 6 हो गया, लेकिन y का वैल्यू क्या पता नहीं है। लेकिन 6, y1 तो है ना ये पैराबोला का ऊपर। 6, y1 lies on the parabola, on the parabola y square is equal to 8x। so क्योंकि ये पैराबोला के ऊपर है तो सेटिस्फाई करेगा, तो y के जगह में डालते हैं y1 और x के जगह में डालते हैं 6, तो y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 48 हो गया,
तो y1 का वैल्यू हो जाएगा इसका रूट ओवर, जो कि प्लस माइनस में आएगा 4√3। मतलब एक पॉइंट ऊपर आ गया 6,4√3 और एक पॉइंट नीचे आ गया 6,-4√3। हमको दिखाई दे रहा था दोनों पॉइंट, 2 पॉइंट मिलेगा बोल के ड्यू टू द सिमिट्री ऑफ द फिगर। तो दो साइड में 2 पॉइंट आएगा जो कि डिस्टेंस 6 यूनिट 8 यूनिट में रहेगा। क्लियर? आया समझ में? ये सुनो। चलो अगला सवाल देखते हैं। Prove that double ordinate of the parabola this one of length 8a subtends a right angle at the vertex। अब मैं थोड़ा डबल ऑर्डिनेट के बारे में याद दिला देता हूं। डबल ऑर्डिनेट क्या होता है? पैराबोला का शेप तो इमेजिन कर रहे हो, विजुअलाइज कर रहे हो। एक लाइन जो कि एक्सिस को परपेंडिकुलर है, पैराबोला को दो जगह में कट करता है, तो उसको बोलते हैं डबल ऑर्डिनेट। तो इसको थोड़ा एक क्वेश्चन को फिर से विजुअलाइज कर लेते हैं। बना के पैराबोला, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हो गया। अब हम पैराबोला बनाते हैं। मान लेते हैं ये हमारा पैराबोला है, ये हमारा पैराबोला है। ये जो चीज हमको दिखाई दे रहा है, ओके, दिस इज द पैराबोला। ऑलराइट, ठीक है, ये हमारा पैराबोला हो गया। ओके, अब इस पैराबोला का फोकस जो है ना यहाँ पे है, ये पैराबोला का फोकस यहाँ पे है, ये 1,0 है, ठीक है, इसका फोकस यहाँ पे है। अगर मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करता हूं ऐसा करके, इसको बोलते हैं लेफ्ट सेक्टर। इसका लेंथ कितना होता है? 4a होता है। इसका लेंथ 4a होता है। ये भी एक डबल ऑर्डिनेट है, स्पेशल डबल ऑर्डिनेट जिसका लेंथ 4a है, लेकिन हमको वो डबल ऑर्डिनेट चाहिए जिसका लेंथ हमारा 8a होगा, तो वो ऑब्वियसली इसका राइट हैंड साइड में ही रहेगा। तो मैं ड्रॉ करता हूं उसको, ये मान लेते हो डबल ऑर्डिनेट है। दिस इज द डबल ऑर्डिनेट दैट आई वांट। मैं जो डबल ऑर्डिनेट खोज रहा हूं वो ये डबल ऑर्डिनेट है। इसका लेंथ कितना है? 8a है। बोल क्या रहा है कि ये डबल ऑर्डिनेट जो है ना, ये डबल ऑर्डिनेट सबटेंड करता है राइट एंगल। मतलब ये डबल ऑर्डिनेट हमारा राइट एंगल बनाता है। कहां पे बनाता है राइट एंगल? वर्टेक्स में। अच्छा, इसका वर्टेक्स कहां पे है? ये वाला इसका वर्टेक्स है। ये वाला जगह में ये डबल ऑर्डिनेट 90 डिग्री बनाता है, राइट एंगल बनाता है। इसका मतलब क्या है कि ये लाइन को और ये लाइन को अगर हम ज्वाइन करेंगे तो 90 डिग्री बन जाएगा। कौन कौन सा लाइन? ये लाइन को ज्वाइन करेंगे यहाँ पे और ये लाइन को ज्वाइन करेंगे यहाँ पे। ये दोनों में एंगल जो है ना, ये दोनों में एंगल हमारा 90 डिग्री बनेगा। ये हमको सवाल में पूछा। दिस एंगल इज 90 डिग्री दैट यू हैव टू प्रूव। कौन सा एंगल? ये एंगल। चलो मैं एक काम करता हूं, नाम देता हूं। ये A हो गया, ये B हो गया, ये वर्टेक्स है तो B ही देंगे। हमको प्रूव करने के लिए बोला है कि एंगल AVB इज इक्वल टू 90 डिग्री। कैसे प्रूव करेंगे? हम अगर इस लाइन का स्लोप और इस लाइन का स्लोप को मल्टीप्लाई कर देंगे, -1 हो जाएगा, तो भी 90 डिग्री प्रूव कर सकते हैं। स्लोप का बात कर रहा हूं, इसका मतलब मेरे को कोऑर्डिनेट्स चाहिए। चलो, ये 0 0 हो गया, ये वाला हमारा 0 0 हो गया। ये पॉइंट और ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट चाहिए। पूरा लेंथ हमारा 8a है, इसका मतलब यहां से यहां तक 4a है और यहां से यहां तक भी हमारा 4a है लेंथ। तो ये पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है, x तो मेरे को पता नहीं है कि x1 है, y का वैल्यू लेकिन मेरे को पता है कि 4a है, क्योंकि ये हमारा x एक्सिस है तो ये हमारा 4a है। ऐसे ही ये पॉइंट में x का वैल्यू तो पता नहीं है, लेकिन वो x1 होगा, पक्का बात है। y का वैल्यू -4a है। क्लियर हो लोग? फिगर में जितना सब बताया समझ में आया कि नहीं? अब हम एक काम करते हैं, x1 का वैल्यू निकालने का कोशिश करते हैं। as x1, 4a lies on the parabola,
square is equal to 4ax. So 16a square, 16a square कहां से आया? y के जगह में 4a डाल दिए इज इक्वल टू 4a x1. इसका मतलब x1 का वैल्यू भी 4a आया. Therefore a is equal to 4a, 4a, b is equal to 4a, -4a. मतलब ये दोनों का कोऑर्डिनेट हम क्लियर हो गए. इसका कोऑर्डिनेट 4a, 4a आ गया और इसका कोऑर्डिनेट 4a, -4a आ गया. हम इंटरेस्टेड है ये एंगल शो करने में 90 डिग्री है बोल के. तो देखते हैं स्लोप ऑफ AB into slope of BB is equal to, स्लोप निकालने का तरीका y2 minus y1 by x2 minus x1, 4a minus 0 by 4a minus 0 into minus 4a minus 0 divided by 4a minus 0. तो ये बन गया हमारा कितना? ये 1 और ये -1. 1 into -1 is equal to -1. Therefore AB perpendicular to BB, so angle ABB is equal to 90 degree. तो यही तो हमको प्रूव करना था. क्लियर? सबको समझ में आया? ये सुनो. अगला सवाल देखते हैं. If coordinates of a point on the parabola is twice its latest sectum, if ordinate, sorry, not coordinate, if ordinate of a point on the parabola is twice the latest sectum, prove that the axis of the point is twice the ordinate. ये एक parabola है y square is equal to 4ax वाला. एक parabola मैं ड्रॉ कर लेता हूं y square is equal to 4ax वाला. y square is equal to 4ax parabola कुछ ऐसा हो गया सब कुछ. y square is equal to 4ax. ये पैराबोला हो गया y square equal to 4ax. इस पैराबोला के ऊपर एक पॉइंट है. इस पैराबोला के ऊपर एक पॉइंट है. एक पॉइंट है जिस पॉइंट का y का वैल्यू कितना है? 8a है. कैसे पता चला 8a है? ऑर्डिनेट is equal to 2 into length of latest sectum. मतलब 2 into 4a, that is equal to 8a. So ordinate 8a हो गया. उसका एब्सिसा पता नहीं है. हमको सवाल में बोला है कि प्रूव करो कि एब्सिसा ऑर्डिनेट का डबल है. प्रूव दैट द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट, मतलब x1 का वैल्यू इज डबल या फिर ट्वाइस द ऑर्डिनेट, मतलब इसका डबल 16 है. ये हमको प्रूव करना है. तो लिखते हैं as x1, 8a lies on the parabola y square is equal to 4ax. So सेटिस्फाई करेगा इसको. 64 a square is equal to 4a x1. x1 is equal to 16a. That is equal to 2 into 8a. That is equal to 2 into abscissa, नहीं, ordinate. Therefore लिख सकते हैं abscissa
इज इक्वल टू 2 इंटू ऑर्डिनेट। ऑल ऑफ यू गॉट इट? बोलो, सबको समझ में आया? यस सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में अनइक्वलेटेड ट्रायंगल इज इंस्क्राइब्ड। ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो है लेकिन यू विल रिमेंबर दिस एज ए फॉर्मूला एट द एंड। An equilateral triangle is inscribed inside a parabola y square equal to 4ax, one of whose vertex is at the vertex of the parabola. Find length of each side. मतलब एक parabola y square is equal to 4ax है, ये हमारा y square is equal to 4ax वाला एक parabola है। इस parabola का अंदर ना एक ठो equilateral triangle inscribed है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल इसमें इंस्क्राइब है। ओके ना? ये पैराबोला का अंदर एक ठो इक्विलेटरल ट्रायंगल इंस्क्राइब है, ठीक है? इस पैराबोला के अंदर एक ठो इक्विलेटरल ट्रायंगल इंस्क्राइब है। ये पैराबोला है, इसके अंदर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल इंस्क्राइब है, जिसका एक वर्टेक्स जो होता है ना यहां से स्टार्ट होता है। तो वो इक्विलेटरल ट्रायंगल मान लेते हैं, मैं बना लेता हूं, जस्ट रफ बनाते हैं, देखते हैं क्या बनता है। यहां पे ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हमारा बन रहा है। मान लेते हैं ये वाला हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल बना है, ठीक है? ऑलराइट ना, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। बोला कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया, सॉरी लेंथ कितना है? ये लेंथ, ये लेंथ, ये लेंथ कितना है? लेट द लेंथ बी एल लिख सकते हैं। लेट the length be L, मतलब ये L हो गया, ये L हो गया, यहां से यहां तक L/2 हो गया, यहां से यहां तक L/2 हो गया। और अब यू आर गेटिंग इट ना? इसका मतलब है कि ये जो कोऑर्डिनेट है, ये कोऑर्डिनेट का y का वैल्यू L/2 है, x का वैल्यू कितना है मेरे को पता नहीं। ये टोटल एंगल 60 डिग्री है, मतलब ये एंगल 30 डिग्री है। लेट मी नेम इट O, इसको मैं A नाम देता हूं, इसको B नाम देता हूं, इसको A नाम देता हूं, इसको B नाम देता हूं। इन ट्रायंगल OAB अगर मैं cos 30 डिग्री लिखता हूं तो क्या बाय क्या होगा? cos 30 डिग्री OB by OA, OB by OA, तो OB का वैल्यू हो गया क्या? OA cos 30। OA मेरे को दिखाई दे रहा L है, cos 30 हमारा √3/2 होता है, मतलब √3L/2 है। और अगर मैं A पॉइंट का बारे में बात करूं, A पॉइंट का, तो A पॉइंट का x कोऑर्डिनेट OB होगा और y कोऑर्डिनेट AB होगा। OB, AB, OB का वैल्यू हमारा √3L/2 हो गया, AB हमारा L/2 है, ये हमारा √3L/2 हो गया और ये हमारा L/2। तो हम लिख सकते हैं as √3L/2, L/2 lies on the parabola, ये parabola का अंदर है, y² = 4ax, अंदर नहीं parabola का ऊपर है, तो ये parabola का इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। Therefore y के जगह में हम डाल देते हैं L/2, L² by 4
इज इक्वल टू 4a इंटू x के जगह में √3l/2। तो ये l कट गया, यहाँ पे 4 नहीं 2 और 4 कट गया, यहाँ पे 2 हो गया। तो l का वैल्यू कितना हो गया अभी? ये 2√3a था, लेकिन 4 जाके मल्टीप्लाई होगा 8√3a, and all has to remember this as a formula। अगर एक पैराबोला y² = 4ax का अंदर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड है, तो इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का लेंथ l = 8√3a होगा। लेंथ मिल गया तो एरिया भी तो मिल सकता है, √3/4 × a² या फिर l², इसका स्क्वायर कर लोगे। लेकिन वो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एक वर्टेक्स हमारा वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला में है। क्लियर? सबको समझ में आया पॉइंट? यस और नो? चलो अगला सवाल देखते हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम। याद रखो, लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम जो होता है पैराबोला का 4a होता है। लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम ऑफ एवरी पैराबोला इज 4a। और ये क्या होता है? वर्टेक्स फोकस में डिस्टेंस, फोकस और डायरेक्ट्रिक्स में डिस्टेंस 2a होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब सवाल में क्या बोला है? फोकस दिया है, डायरेक्ट्रिक्स दिया है। फोकस और डायरेक्ट्रिक्स में डिस्टेंस 2a होता है। फोकस और डायरेक्ट्रिक्स में जो डिस्टेंस है वो 2a होता है। बेटे, डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स इज 2a। सो हमको 2a का वैल्यू पहले मिलेगा। therefore 2a = डिस्टेंस का फॉर्मूला डालेंगे ax1 + by1 + c, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, बाय √a² + b²। 1 × 3 × 1 4 × 3, तो 3 - 12 + 2, 3 - 12 + 2 by √a² + b², 9 + 16 √1। नेगेटिव आ रहा तो मॉड दे दो, तो कितना आ गया? ये 12 - 5, तो 7/5 आ गया। Therefore लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम, लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम क्या होगा? इसका डबल 4a = 14/5। फर्स्ट बिट सबको समझ में आ गया? फोकस और वर्टेक्स में नहीं, फोकस और डायरेक्ट्रिक्स में डिस्टेंस 4a होता है, वर्टेक्स और डायरेक्ट्रिक्स में डिस्टेंस a होता है। वर्टेक्स दिया है, डायरेक्ट्रिक्स दिया है, दोनों में डिस्टेंस हम क्या बोले अभी? a होता है, तो पहले a निकलेगा। तो a का वैल्यू कितना होगा देखते हैं। डिस्टेंस बिटवीन वर्टेक्स एंड डायरेक्ट्रिक्स इज a। therefore a का वैल्यू कैसे निकलेगा? फिर से डिस्टेंस फॉर्मूला डालेंगे। -1 3a, तो x के जगह में -1 a के जगह में 3, -1 + 3 -3, -1 + 3 -3 by √a² + b², that is 1 + 1 √1। नेगेटिव आ रहा है, मॉड दे दो, = 1/√2। तो यहां से हमको पता चल गया लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम, इसका 4 टाइम्स हो गया, इसका 4 टाइम्स होने से 4/√2 हो गया, = 2√2। सेकंड बिट खत्म। थर्ड बिट, वर्टेक्स दिया है, फोकस दिया है, डिस्टेंस बिटवीन वर्टेक्स फोकस इज a, तो इसको मैं नहीं कर रहा हूं। डिस्टेंस बिटवीन वर्टेक्स एंड फोकस इज a। ये तो डिस्टेंस का ही फॉर्मूला है, x2 - x1² x2 - y1²।
हो गया रूट ओवर इक्वेशन ऑफ पैराबोला दिस वन। ये ना जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला है। जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला में लेंथ ऑफ लेटरल सेक्टम होता है 1 बाय मॉड ए। तो लेंथ ऑफ लेटरल सेक्टम 1 बाय मॉड ए होता है। तो 1 बाय -2 का मॉड इज इक्वल टू 1 बाय 2। ये भी हमारा जनरल इक्वेशन है y इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो इसमें लेंथ ऑफ लेटरल सेक्टम सेम होता है। लेंथ ऑफ लेटरल सेक्टम 1 बाय मॉड ए। सो यहाँ पे ऑलरेडी 4 पॉजिटिव है तो ये खत्म। ठीक है, हो गया ये। अब अगला क्वेश्चन देखो क्या बोला है। इक्वेशन ऑफ द पैराबोला, ये पैराबोला का इक्वेशन है। इसको अगर मैं थोड़ा चेंज करके लिखता हूं ना, कुछ ऐसा आएगा x-1 का होल स्क्वायर प्लस y-5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5x माइनस 12y प्लस 17 डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर प्लस -12 का स्क्वायर रूट ओवर इसका होल स्क्वायर आ रहा है। जस्ट ध्यान से ध्यान देके देखो ये 169 इधर आ रहा है। देखो 5 का स्क्वायर आ गया 25 -12 का स्क्वायर 144 25 प्लस 144 हो गया 169। इसका रूट ओवर साथ में स्क्वायर करोगे तो 169 हो जाएगा। मतलब ये इक्वेशन को मैं रीराइट कर दिया। जैसे मैं इक्वेशन को रीराइट कर दिया तो हमको दिखाई दिया ये डेफिनेशन ऑफ पैराबोला, डेफिनेशन ऑफ कोनिक जैसा हो गया। तो इसमें हमारा जो फोकस है ना वो हमको मिल गया h, k 1,5 हो गया। और इसका जो डायरेक्ट्रिक्स है ना वो डायरेक्ट्रिक्स हो गया क्या 5x माइनस 12y प्लस 17 इज इक्वल टू 0। अब फोकस और डायरेक्ट्रिक्स में डिस्टेंस हम पहला क्वेश्चन में किए थे वैसे निकाल सकते हैं। लेंथ ऑफ लेटरल सेक्टर 2 इंटू ये दोनों में डिस्टेंस, क्योंकि ये दोनों में डिस्टेंस 2a होता है। तो 1 इंटू 5 माइनस 60 प्लस 70 5 माइनस 60 प्लस 70 डिवाइडेड बाय 25 प्लस 144 और साथ में इसका रूट ओवर भी है। नेगेटिव आ रहा है तो मोड़ दे देंगे। तो 5 प्लस 17 22 ये हो गया हमारा 38 में 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 76 बाय 13। क्या सबको समझ में आया क्वेश्चन? तो यहाँ पे हम 5 या 6 बिट किए, यहाँ पे हम लोग निकाले लेंथ ऑफ लेटरल सेक्टम ऑन डिफरेंट सिचुएशन। ओके, ठीक है। तो फिर आज का क्लास में हम लोग यहाँ तक पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग और 2-3 क्वेश्चन करेंगे हमारा क्या डे टू डे लाइफ में, मतलब प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ पैराबोला का ऊपर। देन वी विल गो टू एलिप्स। ऑलराइट।